नमस्कार दोस्तों। चलिए देखते हैं कि आज के आईपीओ में कौन सा आईपीओ है। आज का आईपीओ है सह पॉलीमर्स लिमिटेड, जो कि कंपनी बनी है 1992 में। कंपनी इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन में कंपनी संलग्न है। पॉलीप्रोपिलीन बनाती है हाई डेंसिटी ऑफ पॉलीथीन, एसडीपीई, फैब्रिक बैग्स, वोवन सैक्स, बहुत सारे प्रोडक्ट है इसके कंपनी के पास में। कंपनी B2B सर्विस में इंगेज है। कंपनी पैकेजिंग सॉल्यूशन देती है केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड सेरामिक इंडस्ट्रीज और स्टील इंडस्ट्रीज में कंपनी का वर्चस्व है। सह पॉलीमर के बिजनेस को दो भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। पहला है डोमेस्टिक सेल, दूसरा है एक्सपोर्ट। कंपनी स्टेट डोमेस्टिक सेल की बात की जाए तो 6 स्टेट में कंपनी काम कर रही है और एक यूटी में काम कर रही है। और इंटरनेशनली कंपनी की बात की जाए तो 6 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं कंपनी के साथ में इंगेज, जहां पे कंपनी काम कर रही है। वो हैं अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। 31 मार्च 2022 के हिसाब से कंपनी के पेरोल में करीब 97 एम्प्लॉई हैं। कंपनी के पास में प्रोडक्शन की कैपेसिटी की बात की जाए तो 3960 मेट्रिक टन का प्लांट है, जो कि है राजस्थान उदयपुर में। चलिए कंपनी की फाइनेंशियल्स की ओर एक नज़र डालना चाहिए हमें। 31 मार्च 2020 के हिसाब से कंपनी के पास में टोटल एसेट्स है 35 करोड़ का, और 31 मार्च 2021 के हिसाब से 40 करोड़ का, और 22 के हिसाब से 31 मार्च 2022 में कंपनी का टोटल एसेट्स रहा 68 करोड़ का। 30 जून 2022 के हिसाब से 75 करोड़ का एसेट्स है। स्क्रीन पे आपके टोटल फाइनेंशियल शो हो रहे हैं, वहां सब डिटेल में देख सकते हैं। टोटल रेवेन्यू है कंपनी के पास में 31 मार्च 2020 के हिसाब से 49 करोड़ के आसपास का, और 21 में वहीं 55 करोड़ के आसपास का। ग्रेजुअली बढ़ा है, एसेट्स भी बढ़ा है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। और वहीं मार्च 2022 में 81 करोड़ का और 27 करोड़ का है जून 2022 में। पैट की बात की जाए तो 0.3 करोड़ का पैट है इनके पास में 2020 में, और 1.27 करोड़ का पैट है इनका 21 में, और पैट इनका बढ़ा है 22 में आकर 4.38 करोड़ का पैट दिख रहा है 22 में। और वहीं जून की बात की जाए, जून 2022 की बात की जाए तो 1.25 करोड़ का पैट है इनका। नेटवर्थ की बात की जाए कंपनी के तो नेटवर्थ ग्रेजुअली बढ़ा है 18 करोड़ का है 2020 में, 21 में है 20 करोड़ का, वहीं 26 करोड़ का है पैट इनका 2022 में। 30 जून 2022 के हिसाब से पैट है इनका 27 करोड़ का। टोटल बोरोविंग की बात की जाए तो 33 करोड़ के आसपास का बोरोविंग है इनका 30 जून 2022 के हिसाब से। इनका जो ऑब्जेक्ट है आईपीओ लाने का वो है अपने नए नए फैसिलिटी बढ़ाएंगे, और वर्किंग कैपिटल चाहिए इनको, और लोन रिपेमेंट करेंगे। फेस वैल्यू है इनका आईपीओ का 10 रुपये पर शेयर का। प्राइस बैंड है 61 रुपये से 65 रुपया, और इशू साइज की बात की जाए तो 10 करोड़ का इशू है, और टोटल ही फ्रेश इशू है। बीएसई एनएसई में कंपनी लिस्ट होगी। चलिए इनके कुछ इवेंट्स के बारे में बातें कर लें हम लोग कि कब खुलेगा आईपीओ। ओपन डेट है आईपीओ का 30 दिसंबर से ओपन हो जाएगा, और बंद हो जाएगा यह 4 जनवरी को। इसी बीच आपको अप्लाई करना है और अलॉटमेंट आ जाएगा 9 जनवरी को, और आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा 10 जनवरी को। डिबेट में आपका शेयर आपको मिल जाएगा 11 जनवरी को। लिस्टिंग डेट है 12 जनवरी को। चलिए कंपनी के लॉट साइज और कितने इन्वेस्टमेंट आपको रखने पड़ेंगे तो मैंने पहले ही बताया एक लॉट में कितने शेयर हैं। रिटेल मिनिमम लगा सकते हैं एक लॉट जिसमें 230 शेयर मिलेंगे, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 14,950 रुपये की। और रिटेल मैक्सिमम लगा सकते हैं 13 लॉट जिसमें 2,990 शेयर मिलेंगे, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 1,94,350 रुपये। और एसएचएनआई लगा सकते हैं 14 लॉट जिसमें 3,220 शेयर मिलेंगे, 2,09,300 जिसकी कुल लागत हो जाएगी। और बीएचएनआई लगा सकते हैं 67 लॉट जिसमें 15,410 शेयर मिलेंगे, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 10,01,650 रुपये। तो लगाना है तो पैसे लेकर तैयार रहिए। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात वहीं कर ले हम लोग
तो प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू है, 100% कंपनी के पास में ही है, कहीं डाइल्यूट नहीं किया गया अभी तक। पोस्ट इशू हो जाएगा 60.46% का। तो कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचते हैं कि आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए, पैकेजिंग सॉल्यूशन का काम करती है कंपनी, और भी काम करती है जो कि ग्रोइंग है, जो आने वाला समय में काम आएगा लोगों को। ऐसा नहीं है कि इसका काम बंद हो गया या फिर बहुत पिक पे चला गया है, अब कब खत्म है कंपनी, ऐसा नहीं है। कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी, आप लॉन्ग टाइम विजन से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। कंपनी अच्छा काम कर रही है और फिनेंशियल्स भी ठीक है कंपनी के, मेरे ख्याल से। मेरे को अच्छे लगी कंपनी। लॉन्ग टाइम विजन है किसी का तो लगा सकते हैं पैसा। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लगाइए ही, वो मत, आपका अपना होगा। पैसा बहुत ही बहुमूल्य होता है, किसी का पैसा डूबना नहीं चाहिए। और लगाने से पहले अपने मन से, अपने दिल से विचार कर ले, अपने फिनेंशियल एडवाइजर से पूछ ले किस आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से लॉन्ग टाइम तक यदि बनना है, रहना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अदरवाइज छोटा मोटा लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।